हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 से। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया के लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी है नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट के बीच डिस्टेंस कितनी है। और इसमें हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। सो हम इसके फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पैरा, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसमें कह रहा है कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड के प्राचीन सभ्यताएं जो थी उनमें से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। की पिछले 5 दशकों में ये कहना चाहते हैं। 5 डिकेड्स मीन 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 5 डिकेड इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो ये कह रहा है कि पिछले 50 सालों में, लास्ट 50 ईयर्स में हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है, हमने डेवलपमेंट्स किया, हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स हमने लास्ट 50 ईयर्स में हमने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड की, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो या इंडस्ट्रीज़ हो या टेक्नोलॉजी की बात करें या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है वो लास्ट 50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और हमें मतलब कि हमने कंट्रीब्यूट भी किया है वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में। इंडिया का एक सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि भाई वर्ल्ड में इंडिया लाई कहाँ करता है। तो इसमें ये वर्ल्ड का हमें मैप दिया गया है। इसमें हम इंडिया को देखेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसमें हम इक्वेटर लाइन से, जो ये इक्वेटर लाइन दिख रही है आपको, इक्वेटर लाइन से ऊपर और इक्वेटर लाइन से नीचे, जब हम इक्वेटर लाइन से ऊपर की बात करते हैं तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर लाइन से नीचे सदर्न है। तो हमारी इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप देखते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, कि इंडिया एक बहुत बड़ी, बहुत वास्ट कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि हम बताएंगे कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि इंडिया की कौन सी लैटिट्यूड पे कौन सी लॉन्गिट्यूड पे एग्जिस्ट करता है। तो हम इसमें मैं आपको इंडिया के मैप में दिखाऊंगी। ये इंडिया का मैप। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली लाइन, यहाँ पर जो आप एक यहाँ पर डॉट देख रहे हैं, ये वाली, और यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है ये इसकी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ शो कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें 37 डिग्री 6 मिनट पर, ये इंडिया की लैटिट्यूड है। जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स हैं। 97 डिग्री 25 मिनट्स आप देख सकते हैं। अभी हम
बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती कौन सी हैं, तो लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं ये यहाँ पर जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें जो हैं ये लैटिट्यूड है, और जो ये लेटी हुई लाइनें हैं ये लॉन्गिट्यूड है। ये लाइनें लॉन्गिट्यूड है, ये लाइनें लैटिट्यूड्स हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 minute north divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. Now I will show you in the map of India where they lie. इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर है। फर्स्ट पार्ट इज़ इन नॉर्थ एंड सेकेंड पार्ट इज़ साउथ। अब इसमें हमें इसने बताया कि हम मतलब कि इसने कहा कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट 2 पॉइंट्स इसने बोला। जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो हम इस तरफ जा रहे हैं, ये साउथ ईस्ट। जब हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। यहाँ पर आप लक्षद्वीप को देख सकते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पर। और इसके इस तरफ जो हम बात करते हैं जब अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इसमें एग्जिस्ट करता है सॉरी। और जो लक्षद्वीप की बात करते हैं ये अरेबियन सी में एग्जिस्ट करता है। तो ऊपर जो पॉइंट हमें बताया गया है यहाँ पर कि southeast and southwest, to the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island. It means southeast में अंडमान और निकोबार आइलैंड है and the लक्षद्वीप is in southwest, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और अरेबियन सी में जो है वो लक्षद्वीप है। उसके बाद से हम बात करेंगे इंडिया के साइज की। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कि अगर हम इंडिया के लैंड मास जो मतलब कि हम इसकी लैंड एरिया के बारे में बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है एरिया इसका। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के टोटल जो एरिया है उसका 2.4% इंडिया है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 7th ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्री है। 7th ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पर 3.28 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कंट्री जो है वो रशिया है, सेकंड इज़ कनाडा एंड थर्ड वन इज़ यूएसए, फोर्थ पर चाइना आता है एंड फिफ्थ पर ब्राज़ील एंड द सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया है, 7th पर इंडिया आता है। और ये जो पोजीशन दिखाई गई है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया के बेसिस पर दिखाई गई हैं। India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर। कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ जब हम इसमें बात करते हैं कि कोस्टल बाउंड्रीज़ और लैंड बाउंड्रीज़ की, तो मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कोस्टल बाउंड्रीज और लैंड बाउंड्रीज कौन सी होती हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात के इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। इधर की जो ये बाउंड्रीज हुआ हैं, ये सारी बाउंड्रीज हमारी लैंड बाउंड्रीज में आती हैं। ये यहाँ तक की आपकी लैंड बाउंड्रीज में आएंगी। और जब हम कोस्टल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो कोस्टल बाउंड्रीज में ये वाला पार्ट सब कोस्टल, सॉरी मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये वाली बाउंड्री जो आपको दिख रही है गुजरात से ही स्टार्ट होती है और नीचे साउथ की तरफ जाते हुए यहाँ तक की जो बाउंड्री है ये कोस्टल बाउंड्रीज हो जाती हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो फोल्डेड माउंटेन्स नई माउंटेन्स हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये सारी नई यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं कि ये अभी मतलब कि रिसेंट में बनी हो, सबसे यंग है ये। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and the west on the west and the Bay of Bengal on its east। कि इसके इसमें कह रहा है कि भाई जो हम मतलब कि साउथ का है, साउथ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये बिगन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड्स द इंडियन ओशन, की ये इसको इंडियन ओशन में जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, कि एक अरेबियन सी में करता है और दूसरा वेस्ट की तरफ एक है ये इसे बे ऑफ बंगाल में। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो हमारा इंडियन ओशियन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो ऊपर की तरफ उसका एक्सटेंड टुवर्ड्स जो ऊपर की तरफ है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है हमारा अरेबियन सी और दूसरा है हमारा बे ऑफ बंगाल। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमारे ये मैप जो है इसमें जो इंडिया का लैटिट्यूड इंडिया का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर की तरफ हम देखें यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, इधर 68 डिग्री 7 मिनट पर है और दूसरी तरफ यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड दे रखा है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. आप मैप में देख सकते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को, ये गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग होता है, मतलब 2 घंटे के समय में डिफरेंसेस आते हैं। 2 आवर्स टाइम लैग हो गया। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. क्योंकि ये एक कंट्री है तो इसमें 2 आवर्स का जो लैग हो रहा था ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसको मतलब मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian of India passing through मिर्ज़ापुर। इसमें कह रहा है कि भाई 2 घंटे का डिफरेंस तो आता है और जो हम मतलब कि हमारा
इस टाइम को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया इंडिया में पास करता है, जो कि मिर्ज़ापुर से है उत्तर प्रदेश। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कि ऐसा कहा गया कि भाई जो एक ही कंट्री है तो इतना टाइम लैग हो रहा है, तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक इंडिया में पर्टिकुलर इसमें टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन को बनाया गया। तो आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ कि वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये इंडिया का मैप, ये भी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इंडिया का मिड है, ये वाली आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ये वाली लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। इसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये वाला पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, जिससे इंडिया के मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक के जो टाइम लैग हो रहा था उसको मेंटेन किया जाता है, उसको उसका बैलेंस बनाया जाता है कि एक कंट्री में इतने ज़्यादा गैप ना हो। ये इसके मतलब कि डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। That's all for today. Now we will continue this chapter in the next part of the video. Thank you so much.